यीशु में सबकी सलामती हो। हम एक हवाला पढ़ेंगे आज ही के मौका के हवाले से, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 15वीं 16वीं और 17वीं। कोई भी बहन या भाई बुलंद आवाज से इसकी तिलावत करे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। खुदावंद का कलाम पाक पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज का हमारा जो मौजू है वो इसी के हवाले से, वो है दूसरा मददगार। दूसरा मददगार, जैसे कि मसीह यीशु ने भी कहा था कि वो दूसरा मददगार हमें देगा अपने वादे के मुताबिक। और ये जो आज हमने हवाला पढ़ा है ये मसीह यीशु के कलमात हैं, जिसका वादा खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से किया था कि मैं तुमको रूहुल कुदस दूंगा, यानी दूसरा मददगार तुम तक पहुंचाऊंगा। जब हम रूहुल कुदस के बारे में पढ़ते हैं नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में, तो जरूरी नहीं है कि हम नए अहदनामे में से ही इसके शवाहद देखें। जब हम पुराना अहदनामा देखते हैं या उसकी स्टडी करते हैं तो पुराने अहदनामे में भी हमें इसके बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं जो रूहुल कुदस ने काम किए थे। जब हम रूहुल कुदस की स्टडी करते हैं तो रूहुल कुदस के बहुत सारे नाम हैं पुराने अहदनामे में। भाई ने भी कुछ नाम लिए थे, रूहे खुदा। और जब हम ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है पाक रूह। इसके अलावा रूहे अल्लाह भी लिखा हुआ है, रूह अल्लाह। ये दो जगह पे अल्लाह, रूह अल्लाह का लफ्ज आया है, बल्कि बाइबल में जो अल्लाह का लफ्ज है वो 3 जगह पे आया है। एक बैतुल्लाह जगह है, उसके लिए भी 3 जगहों पे, ठीक है। और इसके अलावा इसके लिए लफ्ज खुदा की रूह भी इस्तेमाल किया गया है, रूहे हक भी इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब यही है, और रूहे खुदा। इसके अलावा यस्सु का रूह अमाल की किताब में। और जो आज का हमारा मौजू है वो है मददगार। मददगार भी रूहुल कुदस के लिए ही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कलाम में। और जब हम यूनानी ज़बान में इसके लिए लफ्ज देखते हैं तो पैराक्लेटस इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब होता है वकील, यानी वो हमारा वकील भी है। ये सारे अल्फाज जो हैं वो रूहुल कुदस के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं। यानी कहने का मकसद है कि चाहे पुराना अहदनामा हो चाहे नया अहदनामा हो, ये अल्फाज जब भी आपके सामने आए तो आप समझें कि रूहुल कुदस की ही बात हो रही है। तो जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं तो या नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो दोनों में इस रूहुल कुदस के मुताबिक कुछ अलामतें भी बयान की गई हैं। अलामतें, ये तो हमने नाम पढ़े ना, तो नाम के अलावा कुछ अलामतें भी हमें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर दम, तो दम जब लफ्ज आता है तो वो रूहुल कुदस के लिए आता है। इसके लिए हवा, कबूतर, यानी वो कबूतर की मानद नाजल हुआ। इसके अलावा आग, खुदा की उंगली, ठीक है। तेल, यानी तेल जो होता है ये रूहुल कुदस की अलामत है। इससे मसा किया जाता था एक सींग में डालकर, तो सर में डाला जाता था, और तेल जो है ये भी रूहुल कुदस की अलामत है। तो ये सारी अलामतें जो हैं वो हमें कलाम मुकद्दस से मिलती हैं जब हम कलाम मुकद्दस को स्टडी करते और पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने पुराने अहदनामे की भी बात की है। जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो हमें रूहुल कुदस के बहुत सारे काम मिलते हैं पुराने अहदनामे में। यानी जब अभी तख्लीक का काम मुकम्मल भी नहीं हुआ था तो खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ये
پیدائش کی کتاب میں پہلی آیات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے پہلے بات میں. تو جب خدا نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا. جو جو خدا کہتا گیا ہوتا گیا. اور یہ خدا کی روح تھی جو یہ کہتی تھی. خدا کی روح نے یعنی خدا نے کہا، خدا روح ہے، اس نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فضاؤں کو اس نے کہا کہ الگ الگ ہو جاؤ، تو فضائیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر گئیں. خشکی کو کہا کہ سامنے آ جاؤ، اور سمندر کو کہا کہ ایک جگہ پر پانی جمع ہو جائیں، تو ہو گیا. خشکی نظر آنے لگی، سمندر نظر آنے لگے. اس کے علاوہ گھاس، بیج دار بوٹیاں اور سبھی جتنے بھی درخت ہیں اپنے اپنی جنس کے موافق، وہ بھی خدا نے اپنی روح کے موافق کہا اور ہو گیا. یہ روح کے وہ کام ہیں جو کہ ہمیں پرانے عہد نامے میں نظر آتے ہیں جب خدا تخلیق کا کام کر رہا تھا. پانی کے جاندار پیدا کیے، جنگلی جاندار پیدا کیے، اس کے علاوہ ہوا کے پرندے خدا نے پیدا کیے، اور اس سے بھی بڑی بات خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں اپنا دم، جیسے میں نے علامتیں بتائی نا دم، تو اس میں اپنا دم پھونکا تو وہ انسان جو ہے وہ جیتی جان ہو گیا. یعنی خدا نے اپنے روح میں سے دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہو گیا. اور خدا نے 7ویں دن کو بعد میں بڑھا دیا. یہودی آپ کو پتہ ہے سبت کا دن مناتے ہیں، ہفتے والے دن کو وہ سبت کا دن کہتے ہیں. تو اگر ہم اتوار والے دن یعنی وہ سبت والے دن ان کا مقدس مجمع ہوتا تھا، تو ہمارا مقدس مجمع جو ہے وہ اتوار کو ہوتا ہے. تو کیا ہم اتوار کو بھی سبت ہی کہیں گے؟ نہیں، سبت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بعد سے میں ایک ٹاپک لے کے آؤں گا. تو اس کے لیے جو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے وہ ہے خداوند کا دن. جو مسیحیوں کے نزدیک ہے وہ ہے سبت نہیں بلکہ خداوند کا دن. ٹھیک ہے، یہ چیز. تو 7ویں دن کو خدا نے برکت دی. ٹھیک ہے. اور یہ خداوند کا روح تھا جو کہ تخلیق کا کام کر رہا تھا پرانے عہد نامے کے مطابق. جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اور بھی بہت سارے شواہد ملتے ہیں. یعنی خدا کا جو روح ہے وہ سرماؤں کو خدا کے چنے ہوئے جو رہنما ہیں ان کو طاقت اور زور بخشتا ہے. جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ قاضیوں کی ایک کتاب ہے جس کو ہم قضات کی کتاب کہتے ہیں. تو اس قاضیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی قاضی تھے انہوں نے کسی نہ کسی قوم سے اپنے لوگوں کو بچایا ہے، اور خدا ان کو قوت فراہم کرتا تھا، ان کی رہنمائی کرتا تھا، ان کی طاقت بن جاتا تھا. مثال کے طور پر جب ہم قضات کی کتاب کا 6واں باب پڑھتے ہیں، کوئی پڑھے گا قضات کی کتاب 6واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے لے کے 40ویں آیت تک. قضات 6واں باب اس کی 34ویں آیت سے 40ویں آیت. تو یہاں ہم روح کا کام دیکھیں گے. تب خداوند کی روح جدعون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابیعزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے. پھر اس نے سارے منسی کے پاس قاصد بھیجے، سو وہ بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے. اور اس نے آشر اور زبلون اور نفتالی کے پاس بھی قاصد روانہ کیے، سو وہ ان کے استقبال کو آئے. تب جدعون نے خدا سے کہا کہ اگر تو اپنے قوم کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینی چاہتا ہے تو دیکھ میں بھیڑ کی اون کھلیان میں رکھ دوں گا. سو اگر اوس فقط اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سب سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلہ سے رہائی بخشے گا. اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ صبح کو جو سویرے اٹھا اور اس اون کو دبایا اور اون میں سے اوس نچوڑی تو پیالہ بھر پانی نکلا. تب جدعون نے خدا سے کہا کہ تیرا غصہ مجھ پر نہ بڑھ کے
मैं फकत एक बार और अर्ज करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि फकत एक बार और इस ऊन से आजमाइश कर लूं। बस यहाँ तक ही। आमीन। तो ये देखें, खुदावन का बंदा जदून जो कि काजी भी था, आपको पता है जदून ने क्या काम किया था? जो खुदा के लोग थे, जब ये गुनाह करते थे तो खुदा इन्हें दूसरी कौमों के हवाले कर देता था, वो इनको गुलाम बना लेते थे, तो ये मदियानियों के गुलाम बन गए। तो मदियानियों से खुदा ने जदून को इस्तेमाल किया, जदून को ताकत बख्शी कि वो मदियानियों से अपनी कौम को रिहाई दिलाए। तो खुदा का रूह जो है वो जदून को उबारता है, उसको कुव्वत अता करता है, और वो सभी कबीलों को इकट्ठा करता है और फिर मदियानियों के साथ जंग करता है और अपनी कौम को नजात दिलाता है, उनसे रिहाई दिलवाता है। तो खुदा का रूह जो है वो पुराने अहदनामे में भी काम करता हुआ हमें नजर आता है। इसी तरह जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो साउल जो था, साउल बादशाह अमोनियों को शिकस्त देता है और खुदावंद का रूह उसकी मदद करता है। ठीक है, अगर हवाला भी आपने पढ़ना हो तो पहला सैमुएल 11वां बाब घर में जाके पढ़ लीजिएगा। अच्छा, जब हम देखते हैं पुराने अहदनामे को, तो पुराना अहदनामा जो है उसमें हमें खुदावंद का जो रूह है वो हुनर और दानाई फराहम करता हुआ नजर आता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देना चाहता हूँ, जब हैकल की तामीर हो रही थी तो हैकल की तामीर से पहले खुदा ने बजलीएल को मसा किया था। बजलीएल को खुदा ने हिकमत और हुनर अता किया, और वो क्या क्या काम करता था। उसने जो काम किए थे वो ये था, सोने का काम करता था, पीतल का काम करता था, और पत्थरों को जड़ने का काम वो करता था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कामों की वो निगरानी करता था बजलीएल। तो बजलीएल अगर ना होता, मतलब वो उधर है, तो खुदा शायद हो सकता है किसी और को भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन बजलीएल को खास तौर पर इस्तेमाल किया गया था। खुदा ने इसको हुनर और हिकमत अता की, और ये सोने चांदी और पीतल के काम वो करता था और नक्शो नगारी सारे करता था जब हैकल की तामीर हो रही थी। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब हम पुराना अहदनामा देखते हैं तो पुराने अहदनामे में जो हाकिम थे और जो कानून देने वाले थे उनकी खुदा रहनुमाई भी करता है, और इसी तरह आला अखलाकी म्यारे जिंदगी बसर करने की तौफीक भी लोगों को रूहुल कुद्दस की अदा करता है। इसी तरह जब हम रूहुल कुद्दस के बारे में मजीद पुराने अहदनामे से पढ़ते हैं तो बहुत सारी पेशन गोइयां जो हैं वो पुराने अंबिया के वसीला से, चाहे वो अंबिया असगर हों या अंबिया अकबर हों, उनके वसीला से हमें मिलती हैं कि मसीह आएगा। और ये रूहुल कुद्दस था जो कि उनके माइंड में, उनके दिल में ये बात डालता था, और वो लोगों को इस चीज की पेशन गोई करते थे कि मसीह आने वाला है, मसीह की पेशन गोइयां को करते थे। हालेलुया। ये खुदावंद का रूह है जो हमें पुराने अहदनामे में काम करता हुआ नजर आता है। तो अजीजों, जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो नए अहदनामे में तो रूहुल कुद्दस और भी ज्यादा खुलकर सामने आता है। मिसाल के तौर पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब खिदमत में आता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा देगा। और हम फिर बाद में देखते भी हैं। और ये जो हवाला आज का हमने पढ़ा था, ये मसीह यसू ने खुद फिर बाद में अपने शागिर्दों को कहा था कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करो। अजीजों, जब हम मसीह यसू के हुक्मों पर अमल करते हैं तो खुदा अपना रूह हमें क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। और कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो ये चीज पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि जब आदम और हवा को पैदा किया गया तो खुदा का रूह उनके साथ मिलने के लिए आता था। तीसरे पहर जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा का रूह उनसे जुदा हो गया।
और उनको बागे अदन से भी निकाल दिया गया। तो जब बागे अदन से उनको निकाल दिया गया और खुदा की रफाकत उनसे खत्म हो गई, तो फिर क्या होता था कि बाद में कुर्बानियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। कुर्बानियां देकर, बड़े का खून लेकर काहन लोग जो थे वो पाक तरीन मुकाम में जाते थे जहां पर खुदा का रूह होता था। और जहां पर खुदा का रूह होता था उसके लिए हिब्रू में लफ्ज शकाइना इंग्लिश में और हिब्रू में शकीना लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसको अरबी जबान में सकीना कहते हैं, क्योंकि ताबूत सकीना के ऊपर भी दो फरिश्ते थे जिनके मुजस्मे थे और उनके बीच वाली जगह को सकीना कहते हैं अरबी जबान में, इसीलिए इसको ताबूत सकीना कहते हैं और इसको शकाइना या शकीना भी कहते हैं। तो खुदा का रूह जो था वो इंसानों के पास आना चाहता था, लेकिन उस वक्त जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा का रूह आदम और हवा से जुदा हो गया। जब बनी इसराइल निकलते हैं तो उस वक्त भी खुदा के रूह ने उनकी रहनुमाई की। बेशुमार मिसालें हमें खुदा के रूह के बारे में पुराने अहदनामे में मिलती हैं। जब वो आग का सतून बनता है तो वहां पर खुदा के रूह की हुजूरी है जिसकी वजह से वो होता है। बादलों का साया होता है उनके सरों के ऊपर, खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। अबर छा जाता है जब हैकल के ऊपर, तो वहां पर खुदा की हजूरी होती थी। तो इसके लिए लफ्ज शकाइना या शकीना इस्तेमाल किया जाता था, जिसको अरबी जबान में सकीना कहा जाता है। तो ये खुदा का रूह ही था जो हमारे दरमियान रहना चाहता था। तो इसीलिए मसीह यीशु ने वादा किया अपने शागिर्दों से कि मैं वो रूह तुम्हें क्यों ना दूंगा। तो फिर हम आगे जाके देखते हैं एक शख्स को, नए अहदनामे में ही एक शख्स था हैकल के अंदर जिसका नाम था शमाऊन, और उस शख्स से खुदावंद के रूह ने ये वादा कर रखा था कि जब तक तू मसीह को ना देख ले तू नहीं मरेगा। तो जब मसीह यीशु से शमाऊन की मुलाकात हो जाती है उस बुजुर्ग की, तो फिर वो खुदा से दुआ करता है कि सलामती मुझे अपने वादे के मुताबिक अपने कौल के मुताबिक मुझे रुखसत कर। इसी तरह ये हवाला भी आप पढ़ सकते हैं लूका दूसरे बाब में, ठीक है जी। इसी तरह जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेंतिकुस्त के हवाले से है। पेंतिकुस्त, ईद ए पेंतिकुस्त। तो जो खुदा का रूह है, पेंतिकुस्त के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन वो एंड पे करूंगा, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं खुदावंद के रूह के बारे में थोड़ा सा नए अहदनामे से भी बयान करना चाहता हूँ। हम एक और हवाला देखते हैं नए अहदनामे में फिलिप्पस का। एक हबशी खोजा जो कि मलका कंदा का वजीर होता है, वो जा रहा होता है और साथ में एक किताब पढ़ रहा होता है, यसाया नबी का सहीफा पढ़ रहा होता है, और उसको यसाया नबी के किताब के सहीफे की समझ नहीं आ रही होती। तो खुदा का रूह, दूसरा मददगार खुदा का रूह क्या करता है, मदद करता है फिलिप्पस की, कहता है कि तू उसके साथ जाके हो ले और उसको ये सारा हवाला समझा दे। और जब उसको समझा देता है और उसको फिर बपतिस्मा भी देता है फिलिप्पस, और जब जैसे ही वो बपतिस्मा लेता है और पानी से बाहर आता है तो फिलिप्पस वहां से गायब हो चुका होता है। तो ये रूह कुद्दस के वो कारनामे हैं जो हमें पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में मिलते हैं, और इसी का खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे वादा भी किया था। सिर्फ यही नहीं, जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो मुकाशफा की किताब जो है वो यूहन्ना ने लिखी, यूहन्ना आरफ, यूहन्ना इस्तबागी नहीं बल्कि यूहन्ना आरफ। तो वो जब ये लिखते हैं तो खुदावंद का रूह उसकी हिदायत करता है। यानी हैकल का वो सारे का सारा मंजर जो आसमान पर हैकल है, वही सारी हैकल का मंजर जो है वो जमीन पर भी बना था। वहां पर 7 चिरागदान भी देखता है, कलीसियाएं, वो सारा मंजर जो नीचे हैकल में था वो सारे का सारा ऊपर भी उसको दिखाया जाता है। तो वो रूह की हिदायत से वो रोया देखता है। इसी तरह पुराने अहदनामे में हम देखते हैं हनूक क्या था, खुदा के साथ चलता था। जब हम रवायत की किताब तालमुद को पढ़ते हैं
तो तालमुद के मुताबिक हमें पता चलता है कि वो उस वक्त का बादशाह था, हनूक जो थे। ठीक है, ये मुस्लिम लोग उसको हजरत अदरीस कहते हैं। ठीक है जी। तो बुक ऑफ हनूक जो है उसको जरूर पढ़ा करें, ये बड़ी, इसका जिक्र नए अहदनामे में मिलता है। ठीक है जी, यहूदा के हाथ में। तो उसमें हम देखते हैं हनूक, हनूक को भी जिस तरह यूहन्ना आरिफ को खुदा का रूह जो है वो रोया दिखाता है, हनूक को भी दिखाता है। ठीक है, आसमान के सारे वो मकामात, वो वादियां और वो बस्तियां जहां पर खुदा के लोगों को रखा जाएगा, वो सारी चीजें बुक ऑफ हनूक में हमें मिलती हैं। ये चीजें, तो वो खुदा के साथ रहने वाला आदमी था और उसका चेहरा इतना रोशन हो जाता था कि लोग उसकी रोशनी को बर्दाश्त, हनूक की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो फिर वो क्या करता था, 7 दिनों में से एक दिन लोगों के सामने यानी रियाया के सामने आया करता था। तो जब एक दिन रियाया के सामने आता था तो 6 दिन वो खुदा के साथ रहता था और उसके चेहरे से नूर निकलता था। ये मैं रवायत की बात कर रहा हूँ, तालमुद की किताब के मुताबिक, जो कि यहूदियों के रबियों की हदीस की किताब। ठीक है जी। तो बुक ऑफ जो हनूक है, इसमें हमें बेशुमार और भी चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है जी। तो यूहन्ना आरफ की बात कर रहा था, तो पुराने अहदनामे में हमें हनूक की किताब, वहां भी खुदा का रूह जो है वो हनूक की मदद करता है और उसको फिर आसमान पर उठा लेता है। अच्छा, जो पेंतिकुस्त का लफ्ज है, जो कि ईद हम मना रहे हैं, ईद पेंतिकुस्त, ये हम नहीं मना रहे, बल्कि ये पहले मनाई जाती थी, यहूदी लोग ये मनाया करते थे। ठीक है जी। पेंतिकुस्त, फसल काटने की ईद भी इसको कहते हैं, हफ्तों की ईद भी कहते हैं। ठीक है, और इसको 50वां दिन भी कहते हैं। ठीक है, 50th। तो ये सारे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल। और इन दिनों में होता क्या था, पेंतिकुस्त में उनके मुकद्दस मजमे होते थे। ठीक है जी। लोग जो थे वो जमा होते थे। असीरी जब थी, असीरी के दौरान जब ये लोग असीर थे, तो उस वक्त इनके मुकद्दस मजमे नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब ये असीरी से वापस आते हैं, जब ये इबादत खाने बनाते हैं, देखिए इबादत खाना और हैकल अलग चीज है। ठीक है, यहूदियों के इबादत खाने अलग थे जहां मसीह यीशु जाके प्रीचिंग किया करते थे। हैकल अलग चीज थी, इबादत खाना अलग चीज थी। तो जब ये अपनी इबादत खाने बनाते थे तो यहाँ पर इनके मुकद्दस मजमे हुआ करते थे। तो इसीलिए मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को भी इकट्ठे होने का कहा था, क्योंकि मसीह यीशु भी उसी बैकग्राउंड से थे। वो कामल इंसान और कामल खुदा, और उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि इकट्ठे रहो। और ये वो पेंतीकोस्त का दिन था। हम देखते हैं एक चीज है पुराने नए अहदनामे में, अरशाद आजम को। अरशाद आजम में से क्या है, सब कौमों को शागिर्द बस बनाओ। तुम जाओ और सब कौमों को अपना शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और उनको दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये है अरशाद आजम। अंग्रेजी जुबान में कहती हैं द ग्रेट कमीशन, ग्रेट कमीशन। तो ये वो अरशाद आजम है जो मसीह यीशु ऑलरेडी अपने शागिर्दों को दे चुका था। तो जब ये दे चुका था तो अब उसके शागिर्द जो हैं वो चिंता में थे कि हम सब कौमों को अपने शागिर्द कैसे बनाएं। दुनिया में तो बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं। गैर जुबान के ऊपर मैंने एक पैगाम दिया था और सारी जुबानों के बारे में मैंने आपको हिस्ट्री बयान की थी। तो क्या हुआ कि उनमें एक चिंता थी कि हम लोगों तक अपना पैगाम कैसे पहुंचाए। यहां भी हम देखते हैं कि जब वो इकट्ठे थे और दुआ कर रहे थे तो खुदावंद का रूह जो उनकी चिंता थी उसके मुताबिक, यानी कि जो उनकी फिक्र थी उसके मुताबिक ही खुदा का रूह उनकी रहनुमाई करता है। और आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें उन पर नाजल हो जाती हैं जब हम अमाल की किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। तो जब उन पर नाजल होती हैं तो वो गैर जुबान बोलने लग पड़ते हैं, यानी जुबान वो अपने ही बोल रहे होते हैं, लेकिन जो गैर जुबान के लोग हैं उन सबको समझ आ रही होती है वो जुबान। और इस जुबान का एक मकसद था, यानी वहां पर 16 मुल्कों के लोग आए हुए थे। तो इन 16 मुल्कों के लोगों की जुबान अलग थी। जब हम हैकल का नक्शा देखते हैं अजीजों, तो हैकल के नक्शे में हमें कुछ चीजें मिलती हैं। मैं आपको हैकल का नक्शा दिखाता हूं, फिर अपनी बात मुकम्मल करूंगा। ये जरा देखिएगा, ये हैकल का नक्शा है।
हैकल के नक्शे में हमें हवातीन का खाता मिलता है, मज़बा का, काहनों का खाता मिलता है, सुलेमान का बरामदा मिलता है, और इसके अलावा जो सबसे बाहर वाला खाता है वो गैर अक़वामी गैर कौमों का खाता। तो इसी तो खुदा ने गैर कौमों को अपने हुजूर से निकाल नहीं दिया था, बल्कि उनको भी ये फजल अता किया कि वो भी खुदा के नजदीक आए। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर 16 मुल्कों के लोग आए हुए थे। तो जब 16 मुल्कों के लोग आए हुए थे तो पतरस को खुदा का रूह उभारता है और वो खुदावंद का कलाम बयान करता है, प्रीचिंग करना शुरू कर देता है, खुतबा देता है, वहां पर मसीह यीशु की बिशारत देता है। और जब इस मसीह यीशु की बिशारत को, इस खुतबे को वो सुनते हैं, इस तकरीर को, सरमन को, तो वो अपनी जुबान में इसको समझ रहे होते हैं कि ये हमारी ही जुबान में बोल रहा है। तो जब वो इसको सुनते हैं तो वहां पर हमें देखते हैं कि 3000 लोग मसीह यीशु में शामिल हो जाते हैं, वो मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं। हालांकि वो यहूदी तो नहीं थे, वो और भी बहुत सारी कौमों के थे। तो वो 3000 लोगों की पहली कलीसिया बन जाती है। फर्ज करें कि हर एक की अगर शादी हुई हो, वो मर्द थे, तो 3000 खवातीन भी हो गई ना, और हर फैमिली के अगर 2-2 बच्चे हों तो 6000 वो हो गए, यानी कि टोटल 12000 लोग अगर उसको एज्यूम करें हम लोग, ठीक है, तो 12000 लोगों की हमें एक कलीसिया वहां पर मिल जाती है, जो कि पहली कलीसिया। हम लोग अक्सर जो तर्जमा करते हैं ना चर्च का, तो चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं हुआ करता था, बल्कि चर्च का मतलब कलीसिया हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो 7 कलीसियाएं हैं नए अहदनामे में, पुराने नए अहदनामे में, मुकाशफा की किताब में, तो वहां पर चर्च ऑफ फलानी कलीसिया, चर्च ऑफ ये, तो वो कलीसियाएं हैं सारी। ठीक है जी, तो इससे हमें ये पता चलता है। तो साथ रूल कुदस जो था वो उनकी रहनुमाई करता रहा, उनकी मदद करता रहा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं 12000 लोग, 12000 लोगों ने क्या किया, मसीह यीशु को कबूल कर लिया। और सिर्फ ये एक ही हवाला हमें नहीं मिलता, बल्कि एक और हवाला भी हमें मिलता है। एक और हवाला जब हम पढ़ते हैं तो उस हवाले में हम देखते हैं कि वहां पर 5000 लोग जो है वो भी खुदा की कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। तो खुदा का रूह जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी मदद करता जाता है, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे वादा किया था कि वो हमने रूह कुद्दस देगा, और वो वादा पूरा भी हुआ। तो अजीजों, ये वो चीजें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने, जो हमने हवाला पढ़ा था, खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया था कि वो अपने शागिर्दों को जो उससे मोहब्बत रखते हैं उनको रूह कुद्दस देगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने वो रूह कुद्दस दी, और उसके फिर हमने काम भी देखे हैं कि उसने क्या क्या काम किए। सिर्फ यही नहीं, हमें पौलुस की जिंदगी को देखकर बेशुमार चीजें हैं जो बयान करने वाली हैं। ठीक है, मुख्तसर करूंगा कि पौलुस को हम देखते हैं कि पौलुस की जिंदगी में रूह कुद्दस ने बहुत ज्यादा काम किया, बल्कि उसने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह और भी बेशुमार चीजें रूह कुद्दस की हम देखते हैं। अजीजों, खुदा चाहता है कि वो अपना रूह कुद्दस आपको भी दे। आमीन। आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं। क्या हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं? जो आज हमने हवाला पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। तो खुदा आपको दूसरा मददगार बख्शना चाहता है। शर्त यह है कि हमें उससे मोहब्बत रखनी है और उसके हुक्मों पर अमल करना है। तो आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम उससे मोहब्बत रखते हैं, क्या हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। अजीजों, जब यही पाक रूह जब हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो हम इसकी गवाही देने वाले हो सकेंगे, मसीह यीशु की गवाही देने वाले हो सकेंगे। और ये पाक रूह जो है वो आपकी मदद करेगा, हर काम में आपकी मदद करेगा, और नजात के काम आपकी जिंदगी से जाहिर होंगे, और आपकी राहों को यही जो रूह कुद्दस है वो इस्तवार करेगा,
راہوں کو روشن کرے گا، مشکلوں کو آسان کرے گا، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا اور مدد فراہم کرے گا۔ نہ صرف مدد فراہم کرے گا بلکہ آپ کو قوت کا لباس عطا کرے گا، زور اور قوت عطا کرے گا۔ بس ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس سے محبت رکھنی ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا